हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आप सभी का स्वागत है। सो लास्ट टाइम हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आई थिंक चर्चा किए थे हम, बिल्कुल। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने दो चीज़ें देख ली थी। वैसे तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन फंडामेंटल जो फार्मूले हैं वो पता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए को ए ट्रांसपोज के बराबर होना पड़ेगा, और जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे सो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो थी वो सारी चीज़ें समझ ली, लेकिन जब हम स्क्यू में एंटर किए तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली, और वो ये थी कि यदि आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यदि आप उसके पावर को इवन पावर से बढ़ा दें, ए स्क्वायर कर दें, ए टू द पावर 4 कर दें, तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा ना वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऑन द सेम वे यदि आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी पावर को आप ओड पावर से बढ़ा दें तो फिर आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। और यहां से हमने देखा था कि यदि ओड पावर का क्या बोलते हैं आपके पास ऑर्डर का, हमने एक और चीज देखी थी कि आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर n क्रॉस n है, और यदि ये n ओड नंबर हुआ तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। ये हमने देख लिया। कौन सा कैसे बढ़ाए? जब n है ना वो ओड नंबर हुआ, लेकिन ये डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा इन केस ऑफ n इज एन इवन नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसको हम यूज करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है सर, ये क्लियर बात हो गई। ओके, अब हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यदि आप इनके सारे एलिमेंट्स का समेशन कर दो तो 0 आएगा। देख लो, कर दो, -4 + 4 0 आ जाएगा। किसी भी कितने बाई कितने का भी ले लो, यदि सारे एलिमेंट्स का समेशन कर दोगे तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमने दो चीज देख ली साहब, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया और हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। कोई सा भी मैट्रिक्स ले लो आप, कोई सा भी, एनी मैट्रिक्स। ये एनी मैट्रिक्स इन दोनों के समेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओहो सर, क्या बोल रहे हो? अरे मैं बोल रहा हूं कि कोई सा भी मैट्रिक्स ए हो ना आपके पास, तो आप उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। सर समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं आपको। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यदि मेरे पास मैट्रिक्स ए लिखा है तो बताइए, आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? दिस इज नथिंग बट a/2 प्लस a/2 मैं लिख सकता हूं। कोई फर्क पड़ेगा? 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों को जोड़ दूं, यही मुझे मिलने वाला है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं करने वाला हूं इसमें ए ट्रांसपोज का समेशन कर दे रहा हूं और ए ट्रांसपोज का ये कर दे रहा हूं। कोई फर्क पड़ रहा है बताइए? अब भी कोई फर्क पड़ा क्या? अरे ए ट्रांसपोज बाई 2 माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 विल कैंसिल आउट ईच अदर, बचेगा क्या? सर ए ही बचना है। यदि आप ऐसा करने में समर्थ हुए राजा जी, तो ये जो टर्म निकल के आएगी ना उस मैट्रिक्स की, ये सिमेट्रिक ही होगी। अभी हम करके देख लेंगे, बहुत सारे को नहीं चमका होगा। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये जो पेयर है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। क्या आपने इस वैल्यू को चेंज किया? नहीं सर, बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू दिस, ये पूरे टर्म के बराबर, तो कुछ ही चेंज नहीं किया। लेकिन यदि आप ऐसा लिख देते हो तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने जा रहा है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने जा रहा है। अच्छा सर, कोई सा एग्जांपल लेके समझाइए ना। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन सीधा सा सिंपल सा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने ए, किसी भी टाइप का मैट्रिक्स ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये है, कहानी ये है कि गिवन मैट्रिक्स को हमें समेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हुआ जो कि है ये, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई? ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस
साथ में बताएं जल्दी से। सो A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। मैं बोला कि ये पेयर आपका सिमेट्रिक बनेगा और ये पेयर आपका स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। हम अभी करके देख रहे हैं और आपको खुद को दिखेगा कि ये एकदम सत्य कहानी है। और यदि हम ऐसा कर देते तो हमारा मकसद फुलफिल हो जाएगा। हम इस मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में तोड़ देंगे। अच्छा, तो कुल मिला के इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। चलिए, हमें ये चाहिए तो सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालते हैं जी। सो A ट्रांसपोज यहीं से निकाल देते हैं हम, यहां पे इस स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं जी। A ट्रांसपोज का मतलब सीधा है सर, कॉलम्स को रो बना देना है और रो को कॉलम बना देना है। 1 2 3 अब आ जाएगा आपका यहां पे 1 2 3, 4 5 6 आपका यहां पे आ जाएगा 4 5 6 एंड 7 0 0 आपका यहां आ जाएगा। ओके, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है? A प्लस A ट्रांसपोज करिए जरा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी समझिए दिस आर द मैट्रिक्स। कौन बार बार ब्रैकेट लगाएगा? ओके सर, सो दोनों को जोड़ रहे हैं हम। तो लिखिए जरा 1 4 7 2 5 0 3 6 0। ठीक है साहब। अब यहां पे आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 0 0। ठीक है साहब। ओके, इन दोनों का हम समेशन करते हैं जी। तो चलिए ये कर रहे हैं हम समेशन। 1 प्लस 1 दैट इज 2, 4 प्लस दिस दैट इज 6, 7 प्लस दिस दैट इज 10। कोई इशू? ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड, हम देख चुके हैं। 2 प्लस 4 6 आ गया, 5 प्लस 5 दिस इज नथिंग बट 10 आ गया। 0 प्लस 6 है क्या जी? 0 प्लस 6 है तो ये 6 आ गया। 3 और 7 सर 10 आ गया। 6 और दिस 6 आ गया एंड 0 एंड 0 ये आ गया। तो जरा ध्यान से देखें, गौर से देखें, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। और परपेंडिकुलर एलिमेंट्स को यदि आप देखोगे तो वो एक दूसरे के सेम आ जाएंगे। ये भी सेम है, ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी सेम है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। बट सर डिवीजन 2 भी, अरे डिवीजन 2 तो इसको फुलफिल करने के लिए हो रहा है। आपका कुल मिला के ये जो फैक्टर आया ना, ये खुद एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में से डिवाइड 2 कर दिया तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, ये पेयर खुद एक सिमेट्रिक पेयर क्रिएट करता है। दिस इज नथिंग बट द सिमेट्रिक पेयर क्रिएट कर रहा है, देख लो। हाँ, इस इक्वेशन को फुलफिल करना के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। ओके, ये हमने कर लिया। अब हम A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं। आइए जरा देखिए। नाउ नेक्स्ट टास्क इज A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, डायरेक्ट लिख देंगे। हमारे पास हम दोनों टर्म्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये A है और ये हमारा A ट्रांसपोज है। 1 माइनस 1 बोलेंगे 0। तो यदि ये सिमेट्रिक होगा तो ये डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 आने वाले हैं। यस, 5 माइनस 5 0 माइनस 0 आ गए सर। 2 में से 4 जाएगा सो -2 बचेगा। 3 में से 7 जाएगा सो -4 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। 6 में से 6 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। 0 में से 10 जाएगा सो -6 बचेगा। आहा, क्या बात है जी। ये रहा डायगोनल एलिमेंट। शर्त क्या थी? डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये एक दूसरे के एम्प्टी, यदि ये प्लस है तो ये माइनस और ये है माइनस प्लस। ओहो हो, ये जो पेयर दिया, दिस पेयर इज नथिंग बट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक, जो हमारे मेन फॉर्मूले में है। आपको ये स्क्यू सिमेट्रिक नजर आ रहा है ना? अब हमें क्या करना है? हमें A को तोड़ना था। तो A को तोड़ने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज A को तोड़ के लिखना मतलब आपको ये इक्वेशन सेट करवानी है।
ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जो हमने बोला ये पेयर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है, ये पेयर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। बस जस्ट डिवाइड 2 कर दोगे तो आपके पास ए बन जाएगा। अब नाउ इन इक्वेशन 1 में यही कर देता हूं। ओके, नाउ इन फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है साहब, इक्वेशन 1 से क्या करना है जी, हमें देख लो जरा। इक्वेशन 1 में हमें चीजें पुट कर देनी है एंड विल गेट द वैल्यूज। ओके, सबसे पहले a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये रहा आपका मैट्रिक्स A जो कि दिया हुआ था। ये आप तोड़ रहे हो बेटा, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक 2 से डिवाइड करेंगे, और मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड सारे एलिमेंट्स में होगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 1 होगा। दिस इज नथिंग बट 1, ये 3, ये 5, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये है 3, ये है 5, ये है 5, और ये है 3, 3 एंड 0। सो मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, बिल्कुल ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ओके, नाउ लेट्स राइट द एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सर 0 डिवाइड बाई 2 0 ही आएगा, ये -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 1 है, ये 0 है, ये 3 है, ये 2 है, -3 है और 0 है। सो बेटा जो आपको दिया था आपने ए से लिख दिया है, जिसमें ये पेयर देखोगे ना तो ये सिमेट्रिक पेयर हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल दिख रहा है। ये एंटी सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्रिक हुआ क्या सर? बिल्कुल हुआ। तो इन दोनों को यदि एग्जीक्यूट कर दोगे तो आपके पास ए मिलना चाहिए क्या? हाँ सर मिलना चाहिए। 1 + 0 सर 1 है, 3 - 1 2 है, 5 - 2 3 है, 3 + 1 4 है, 5 + 0 5 है, 3 + 3 6 है, 5 + 2 7 है, 3 - 3 0 है, 0 + 0 0 है। कर दिया ना आपने काम। तो कोई सा भी एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो लिख देता हूं। ये लीजिए साहब, मैंने लिख दिया। एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? ओके, अब हमने दो चीजें देखी, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा, हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा। इन्हीं के दो भाई बिछड़े हुए वो पढ़ेंगे हम, और उनका नाम है हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये बिछड़े हुए ब्रदर्स हैं, किसके? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो आएंगे हम हर्मिटियन मैट्रिक्स पे, लेकिन चूंकि ये बिछड़ा हुआ भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को थोड़ा सा लिखने की जरूरत है ताकि आप कंपेयर कर सको। जब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था भैया, तो उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या किया था सर? A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, और इसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम दिया था। और इसमें क्या हो रहा था? डायगोनल एलिमेंट्स जो थे ना, उनके रिस्पेक्ट में चीजें सिमेट्रिक थी। डायगोनल एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में, यदि यहां डायगोनल एलिमेंट है जो कि कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनके परपेंडिकुलर जो चीजें थी वो सेम थी। समझ में आ रहा? यहां और यहां सेम थी, यहां सेम थी। यानी कि यदि यहां A है तो यहां भी A, यहां यदि B है तो ये भी B, और यदि C है तो ये भी C। ये थी कहानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। हर्मिटियन मैट्रिक्स भी सेम कहानी को बयां कर रहा है। ये भी ये बोल रहा है कि हमारा A जो हैगा ना वो A ट्रांसपोज के बराबर होगा, लेकिन ये कॉन्जुगेट से डील कर रहा है। सो हियर इट इज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर, यहां सिंपल ट्रांसपोज के बराबर, यहां कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी देयर, सो हर्मिटियन टर्म विल बी देयर। ठीक है ना जी? इसको हम दूसरे तरीके से भी ऐसा वो स्टार मार्क करके हमने नहीं सीखा था। कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, A शुड बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो हम कहाँ थे? हम थे हर्मिटियन मैट्रिक्स पे, और जिसमें हमने ये देख लिया था
मतलब एक बात तय है, यदि हम ट्रांसपोज की कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी देयर। बिल्कुल क्लियर है सर, सेम टू सेम यही कहानी है, सिर्फ कॉन्जुगेट एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ द सेम मैट्रिक्स। ठीक, तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल में ले रहा हूं आपके सामने। चलिए ये लिख लिया मैंने आपके लिए एग्जाम्पल। अब हम करते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि जरा क्या आ रहा है हमारे पास। क्या करना हमें, इसका ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे, या कॉन्जुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज कर दो, जो आपकी मर्जी हो, दोनों एक ही होता है, आपने देख ही लिया है। तो यहीं पे मैं करता हूं इसको। सो ए ट्रांसपोज कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद कॉन्जुगेट कर लेंगे क्या, बिल्कुल। चलिए करते हैं 1 by 1, ट्रांसपोज करते हैं सबसे पहले। सो दिस इज नथिंग बट 1, ये हो जाएगा 2 - i, पता है ना ट्रांसपोज, अभी तो ट्रांसपोज कर रहे हैं, नॉट कॉन्जुगेट, ठीक है, ओके। सो दिस इज 2 + i है, और ये है 3 + 2i, हियर इट इज। आगे बढ़ेंगे, सो ये हो जाएगा 2 - i, देन 3 - 3i, ठीक है, 3 - 2i, 3i - 2। लीजिए साहब, अब हमें इसे कर देना है कॉन्जुगेट। तो चलो कॉन्जुगेट भी यहाँ कर देता हूँ जरा मैं। आपने ए ट्रांसपोज निकाल लिया है, उसका कॉन्जुगेट करने आप जा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कर देने। सो 1 2 - i यहाँ कर देंगे, दिस इज नथिंग बट 2 - i, ये हो जाएगा 3 - 2i, लिख देता हूँ पूरा मैं अब आपको, ये लिख दिया मैंने। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये इसके बराबर हुआ, तो ये हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गया जी। बड़ा आसान है सर, ये तो एकदम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह निकला। हाँ, इसीलिए मैंने कंपेयर कर दिया, ताकि आप कभी भूल भी जाओ तो आपके दिमाग में कुछ कंपैरिजन से चीजें चल जाए, है ना। ओके, अब इसके बाद आएगा, देखो यहाँ पे भी देखो, हाँ वो वाली चीज देखो, कौन सी, कि ये रहा डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होना चाहिए। वो ऑलरेडी कॉन्जुगेट वर्ड यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, तो वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, लेकिन कैसे बराबर, एक दूसरे के कॉन्जुगेट बराबर होने चाहिए, है कि नहीं है, बताइए मुझे आप। ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट बराबर हुए या नहीं हुए जी, कॉन्जुगेट बराबर है कि नहीं है, ये बिल्कुल है। 2 + i का कॉन्जुगेट बराबर कौन हो गया, 2 - i, और सिमेट्रिक में भी ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, यहां भी एक दूसरे के इक्वल है, बट कॉन्जुगेट इक्वल है। आगे ना बात समझ में। अब हम आते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, सेम टू सेम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भाई हुआ ये, ठीक। तो सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि क्या था बताएंगे कोई मुझे, बिल्कुल वो ये था सर कि यदि आपने लिया है A, तो आप उसका A ट्रांसपोज कर दें, ये कर दें आप, तो और नेगेटिव साइन कर दें, तो ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सर, ये हमने सीख लिया है। बिल्कुल नेगेटिव साइन यहाँ पे बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे भी नेगेटिव साइन ले आएंगे हम, लेकिन कौन से केस में सर, सेम टू सेम केस है कि A का हमें लेना है हर्मिटियन मैट्रिक्स, यानी कि उस कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेना है, लाइक दिस, बस नेगेटिव साइन रख देना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज लिया, नेगेटिव साइन डाल दिया, यहाँ पे A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेना है और नेगेटिव साइन डाल दीजिए, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल लिख लेता हूं, ये लिख दिया क्वेश्चन मैंने, ओके। तो क्या देखना है जी सर, सिंपल सी कहानी, इसका दिस निकालिए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालिए, और बराबर होना चाहिए वो इसके, नेगेटिव साइन विल बी देयर। चलो तो हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसका पोस्टमार्टम सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट A ट्रांसपोज, ओके, A ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ मैं। सो ये I 2 + i 3 + 2i -2 + i
3i माइनस 3i, माइनस 3 प्लस 2i माइनस 3i एंड 0। ये मैंने लिख दिया। अब इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए साहब, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लीजिए। मतलब आप क्या करने जा रहे हैं, आप ये करने जा रहे हैं साहब। बिल्कुल ले लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आई हो जाएगा माइनस आई और ये हो जाएगा 2 माइनस आई, ये हो जाएगा 3 माइनस 2i, ये हो जाएगा आपका -2 माइनस आई माइनस 3i प्लस 3i, ये हो जाएगा -3 माइनस 2i प्लस 3i एंड दिस इज नथिंग बट 0। हियर इट इज। नेगेटिव साइन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देते हैं। सो नेगेटिव साइन को हम बाहर निकालें तो यहाँ हो जाएगा i, ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस i, और नेगेटिव साइन बाहर आया तो ये 3 प्लस 2i हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? यहां से नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, सो ये i माइनस 2 बच जाएगा, यहां से 3i बचेगा, यहां से माइनस 3i बचेगा, यहां से 2i माइनस 3 लिखो, यहां माइनस 3i लिखो और ये 0 लिखो। दिस इज नथिंग बट दिस। अब ये है a और ये रहा उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इन दोनों में रिलेशन क्या आया सर? यही आया कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्टार लिख देता हूं। समझ गए ना बात को? ये कहानी हो रही है, ये एक दूसरे के बराबर आए कि नहीं आए? हाँ बिल्कुल आए। तो दिस इज नथिंग बट क्या लिखा? स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अब दोनों के अंदर चलते हैं, दोनों के अंदर जहां से गेट क्वेश्चन पूछ सकता है। सोचिए जरा, ध्यान से सोचिएगा कि यदि मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से लिख रहा बोल रहा हूं कि यदि यहां पे इमेजिनरी आ जाता, 3i आ जाता, फॉर एग्जांपल 3i आ जाता। अब जब हम ट्रांसपोज करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट तो कहीं पे खिसकते ही नहीं है, वो वहीं पे आते हैं। आप ट्रांसपोज भी ले लो तो भी डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते। मतलब कुल मिला के डायगोनल के रिस्पेक्ट में इसका जो भी होता है कांड होता है, डायगोनल एलिमेंट वहीं रहेंगे भैया। अच्छा, अब सोचो, जस्ट इमेजिन कि आप 3i होता है, यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर होता, कोई सा भी इमेजिनरी नंबर हो सकता है, कोई सा भी एलिमेंट इमेजिनरी हो सकता है। जब इसमें कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हुआ और जब आप कॉन्जुगेट कर दोगे चीजों को तो ये 3i माइनस 3i बन जाएगा। 3i यदि आपने लिख लिया तो माइनस 3i बन जाएगा। मतलब यदि ये 3i यहां है तो जब फाइनल कंक्लूजन आएगा ना तब तक ये माइनस 3i बन चुका होगा। और यदि ये माइनस 3i बन गया तो फिर तो ये एक दूसरे के बराबर कभी पॉसिबल ही नहीं है जी। समझना मेरी बात को। यदि यहां पे इमेजिनरी नंबर आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर का भी ट्रांसपोज होना है, कॉन्जुगेट होना है, और वो कॉन्जुगेट एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो ये कंडीशन फुलफिल होगी ही नहीं, बराबर होगी ही नहीं। तो ना तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ना ये प्योर इमेजिनरी हो सकता है। तो मस्ट कंडीशन हो गई, यदि आपको हर्मिटियन मैट्रिक्स चाहिए ना तो मस्ट कंडीशन ये हो गई कि ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी रियल। समझ गए ना? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स should be real। I don't think so कि कोई दिक्कत आ रही होगी आपको। should be real for most condition। समझ लीजिए आप कि all diagonal elements should be real। आगे ना बात समझ? ठीक है, अब हम आते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स पे।
वहां पे क्या कंडीशन होगी। चलो ये मेरा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हुआ। अब ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हुआ, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैंने ये इमेजनरी लिया या ज़ीरो लिया, मैं काम करता हूँ यहाँ पर रियल नंबर्स ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, ये 0 ही सही, चलिए मान लीजिए ये 1 है। तो ज़रा क्या हो रहा है देखिएगा, आप इसको कर रहे हैं ट्रांसपोज, तो ये भी 1 आया, ये भी 3 आया और ये 0 आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोज के बाद आप कर रहे हैं कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट से ये 1 है, ये 3 है और ये 0 एज इट इज है। तो अब देखो जरा, ये और ये दोनों देखो, नेगेटिव साइन भी कर दिया क्या? हाँ, नेगेटिव साइन भी कर दो जरा, नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर ये 1 रहेगा, ये 3 एज इट इज रहेगा, और ये नेगेटिव साइन, वेट अ मिनट, यहीं से देखना पड़ेगा नेगेटिव साइन का क्या लोचा है जी। अच्छा, ये इतना आगे माइनस, ये तो माइनस रहेगा नहीं, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हर चीज़ में। और जब आप नेगेटिव साइन बाहर निकालोगे तो ये तीनों नेगेटिव बने जाएंगे, है ना, ये तीनों नेगेटिव नंबर बनेंगे, ये नेगेटिव नंबर बनेगा, ये भी नेगेटिव नंबर बनेगा और ये भी नेगेटिव नंबर बनेगा। और यदि ऐसा हो गया, रियल नंबर जो है वो नेगेटिव, अगर वहाँ पे तो पॉजिटिव थे तो फिर रायता फैल गया, संभव नहीं है। तो यहाँ रियल संभव नहीं है और वहाँ रियल होना चाहिए, रियल के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सब मैंने जो करा है आप समझ पा रहे होगे ना, क्यों है क्या है समझाने के लिए। नोट्स में भी ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। सिंपल जो नोट्स देखेगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, जो लेक्चर नहीं देखेगा तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके लिए एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, और वो ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जो है ना, वो या तो प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए या 0 होने चाहिए, रियल नहीं होने चाहिए। चलो इसको लिख लो पहले, तो ये लिख दिया बड़े प्यार से, ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी इधर 0 और इमेजिनरी। समझ में आता है? क्या आप मेरे लिए इसे प्रूफ कर देंगे? मैंने आपको जस्ट शो कर दिया, मेरे पास मैट्रिक्स थे तो दिख गया, लेकिन क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं? जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था तो वहां पे प्रूफ किया था ना, इसके डायगोनल एलिमेंट जो है ना सर वो 0 होंगे। हमने किया था जब हमने क्या पढ़ा था जी, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी कहाँ आ गया मैं, वेट अ मिनट जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था तो हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया था कि डायगोनल एलिमेंट जो है ना सर वो 0 आ रहे हैं। देखिए, तो क्या आप मेरे लिए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होंगे या इमेजिनरी होंगे? कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप मेरे लिए जो हर्मिटियन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, कर देंगे, अगली क्लास में करके लाना। अच्छा, स्क्यू में एक और चीज मुझे याद आई, और वो ये कि कोई सा मैट्रिक्स यदि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म एक और है। कैसे? कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A, इसका जनरल फॉर्म क्या है, ये AIJ, और ये यदि I माइनस J के फॉर्म में होता है, इसका हर एक एलिमेंट I माइनस J से रिलेट करता है, तो ये एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ही है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो सर? ये स्क्यू मैट्रिक्स ही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं एक मैट्रिक्स A11, A12, A21 एंड A22। देखो, इसकी वैल्यू लिखनी है आपको I माइनस J। I ये है, J ये है। I क्या है? 1 है, J 0 है। हियर इट इज 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 2 0। अरे ये तो वाकई स्क्यू हर्मिटियन, सॉरी स्क्यू मैट्रिक्स बनाए, तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना। अच्छा, अब इसकी बजाय आप स्क्वायर टर्म्स ले लेते बेटा, तो क्या होता? मतलब आप ये ले लेते कि A इज द फॉर्म AIJ, और ये हो जाता I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर। अब क्या? अब आपके पास एक मैट्रिक्स हुआ A11, A12, A21, A22। आइए जरा आप जब इसे लिखेंगे तो क्या बनेगा?
सर ये बनेगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। 1 माइनस 4 माइनस 3 बनेगा, ये 3। क्या ये एक स्क्यू हेर्मिटियन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? हाँ सर ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन जनरल अब तैयार करते हैं कि कोई सा भी मैट्रिक्स यदि इस फॉर्म में हो, aij इज इक्वल टू आई टू द पावर n माइनस n, मतलब कुछ और ले लो यहाँ पे, i टू द पावर माइनस m, j टू द पावर माइनस m। m की वैल्यू पावर जो भी आप रखना चाहें, 1 2 3 जो भी रखना चाहें, आप जब इसे सोल्व करेंगे तो पाएंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गई बात? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टाइप है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे और हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।